वन एंड ओनली इजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा इजाज भाई, सबसे पहले आई नो आपको ये सवाल जब भी कोई आपका इंटरव्यू लेता होगा सबसे पहले पूछता होगा, आप एवरग्रीन कैसे हैं, आप कैसे अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, क्या करते हैं? बस आई ट्राई टू मेक अ लिटिल एफर्ट। जो मैं खाता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना आपको पड़ता है ताकि आपको पता हो आप क्या खा रहे हैं। सो आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ अ लॉट ऑफ थिंग्स और वर्कआउट नॉर्मली जो कर रहे होते हैं सब उसी तरह कर रहा होता हूँ। बट हाँ, खाने के लिए मैं थोड़ी एफर्ट ज़रा ज़्यादा करता हूँ। यू नो, शॉपिंग होती है खाने की, क्या लेना है, क्या पिक करना है, फिर उसको किस तरह बनाना है। पहले मैं खुद बनाता हूँ, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें मैं खुद कुक, आपको खाना बनाना आता है और हेल्दी खाना बनाना अपने हिसाब से जो हेल्दी खाना होता है मेरा, वो मैं आई ट्राई टू क्रिएट फ्यू थिंग्स। तो वो मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ, तो जहाँ मुझे टेस्ट अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ। फिर मैं अपना जो कुक होता है उसको थोड़ा सा ट्रेन कर देता हूँ कि मेरे पास टाइम ना हो तो एटलीस्ट कुछ ऐसा बैकअप हो जो मुझे, जैसे मुझे शूट पे जाता हूँ तो मैं अपना खाना लेके जाता हूँ, तो वो मैंने सारा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ। बट व्हेन आई एम होम आई ट्राई टू कुक माई सेल्फ। अब आपने मुझे बताया था कि कोकोनट का आटा हम लोग अक्सर सुन रहे होते हैं कि हम गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाजरा एट द मैक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर ये कोकोनट का आटा तो बड़ा कोई नई चीज़ है, इसके बारे में बताएं लोगों को। कोकोनट का आटा, बेसिकली कोकोनट का थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है, तो उसके लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। मुझे तो अच्छा लगता है। कोकोनट के आटे की रोटी जो होती है उसके अंदर एक तो कैलोरीज कम है, ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर भी होता है, एंड इट्स वेरी लाइट, इट्स वेरी वेरी लाइट। तो उसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता है? उसमें एक तो आटा वैसे ही बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। उसकी थोड़ी सी ना थिकनेस को देखना पड़ता है कि वो किस तरह से है। थोड़ा उसको आप सेट करने के लिए रख देते हैं, तो फिर जब सेट हो जाता है तो वो उसकी आप रोटी बड़ी अच्छी बनती है। बस अब कोकोनट का आटा ईद के बाद से मिलना बंद हो जाएगा बिकॉज इजाज के कहने पे जो है वो सब लोग लेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईद एक ऐसा टाइम होता है कि ऑफ कोर्स यू मीट पीपल, तो क्या आप किसी और के घर जाते हैं, कोई आपके घर आता है, क्या क्या एक सिनेरियो? हाँ, वो तो ऑब्वियसली ईद पर होता ही यही है कि आप दोस्तों के घर जाते हैं, फिर वो 3 दिन हो जाते हैं डिवाइड। तो वो एक किसी दिन किसी दोस्त के यहाँ वो एक सालों से ना एक वो बना होता है कि भाई सेकंड डे हमारे घर आना, हम फर्स्ट डे आएंगे, तो वो ऑटो सिस्टम पे होता है। और फर्स्ट डे क्या यूजुअली क्या हो रहा है? फर्स्ट डे यूजुअली होता ही है कि मेरी सिस्टर्स वगैरह वो आती हैं मेरे घर, फिर हम लोग जाते हैं शाम में, एक बहन के चले गए, मेरी दूसरी बहन यहाँ, एक मेरी बहन लाहौर में होती है, तो फिर इस तरह वो डिवाइड करते हैं। फिर इन लॉज में जाना होता है सेकेंड डे। फिर उस जो सेकंड डे होता है ना वो बड़ा बिजी होता है। वो 4-5 दोस्त हैं हमारे, वो सेकंड डे ही होस्ट कर रहे होते हैं सबको, तो उनके जाना होता है, फिर वहाँ से लेट हो जाते हैं। फिर थर्ड डे थोड़ा रिलैक्स, हम दोपहर में निकलते हैं चिल करके, फिर जो जो रह गए होते हैं वहाँ जाते सोने हैं। वालों में से हाँ, फर्स्ट डे लोग आ रहे होते हैं हमारे घर, तो इस तरह होता है। फिर दोस्त रैंडमली भी कभी कोई आ जाते हैं, वो कोई डे का वो नहीं होता कि भाई हम करीब थे तो हम इधर आ गए। ईद की नमाज के बाद फौरन हाँ, नहीं फौरन तो कोई नहीं आता आजकल, वो बकरा ईद पे होता है, भाई गोश्त देना है फौरन आ गए। सो बट 3-4 दिन काफ़ी बिजी होते हैं। फिर डिनर्स, अब आजकल एक ट्रेंड है कि वो डिनर्स बहुत होते हैं। जैसे इस दफ़ा आपने देखा कि रमज़ान में कितना ट्रेंड चेंज हुआ कि इस दफ़ा इफ्तारी की मेरे ख्याल में सिर्फ 2 इन्विटेशन थी मुझे, और सहरी की कोई 15 थी और एक दिन में 3-3, 4-4। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ट्रेंड बड़ा चेंज हुआ है, वरना बस इफ्तारी सब, और इफ्तारी में खाया भी नहीं जाता लोगों से बहुत ज़्यादा। सब लोगों ने वो मुझे अच्छा लगा ये ट्रेंड के लोग कहते हैं कि भाई 11 बजे आ जाएं आप सहरी पे, 11-12 बजे लोग जाते हैं, आराम से बैठते हैं, खाना वाना 1-1:30 बजे तक। वो वाकई लगता है कि इजाज़ किचन में काम करते हैं। इस वक्त मैंने सोचा इजाज़ से जो है ना वो बातें करती हैं, खाने को थोड़ा सा आपको बता दिया एक बार हो गया, बट ही इज़ एक्चुअली कब से क्लीनिंग वेरी गुड। एक तो आप खाने में बनाते हैं, शुगर भी बहुत है माशाल्लाह। बर्तन भी धो के रखता हूँ मैं फौरन। ओह डिश वॉशर है आप अपने घर के? बिल्कुल, जो मैंने खाना अपना मेस बनाया ना, जो वो सफाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, सारी चीज़ें वॉश करके रखते हैं। थिंग्स टू लर्न इजाज़ असलम से, वो तमाम मर्द हजरात जो कहते हैं कि हम खाना तो बनाते हैं लेकिन उनका प्रेप शेफ एक होता है, फिर उनका क्लीनर कोई और यूजुअली ख़वातीन होती हैं। क्योंकि मुझे इसकी भी फ़िक्र होती है, एक तो सफाई ज़रूरी है, दूसरे ये कि जो मैं बर्तन इस्तेमाल करता हूँ
उनकी भी मैं खुद केयर कर सकूँ ना, जिसमें खाना बनाना होता है, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन स्टिक हैं या बहुत थोड़ी अच्छी महंगी चीज़ें होती हैं, वो ख़राब ना हो, आप वो हाउस हेल्प को, मेड को दे दें, वो लोग तो अपने तरीके से वॉश करते, किसी का हैंडल ख़राब, किसी का ये, तो मैं बड़ी अपनी चीज़ों की हिफाजत भी करता हूँ, बिकॉज आई कलेक्ट माई यूटेंसिल्स व्हेन आई ट्रैवल। तो मैं वो तो आप क्या उन सेलिब्रिटीज और उन एक्टर्स में से हैं जो अपने बर्तन खुद लेके जाते हैं? बिकॉज आई नो अ फ्यू जो अपने यूटेंसिल्स लेकर जाते हैं किसी शूट पे। तो मैं जाता हूँ तो मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम है, मेरा इलेक्ट्रिक वो हीटर है, हाँ? वो मतलब लंच बॉक्स है, वो उसके अंदर खाना बंद होता है, बस आप प्लग इन कर दें, 20 मिनट्स में बिल्कुल गर्म। तो मैं वो लेके आया हूँ बाहर से, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा होता हूँ। तो मुझे क्योंकि अक्सर हम शूट पे जाते हैं, कोई घर वाला कहता है जी माइक्रोवेव नहीं चल रहा, किसी की गैस नहीं आ रही, तो आपने लगाया 20 मिनट्स में उसका, आपने उसको खोला, गरम गरम आपने खाया। ये बड़ा अच्छा है, ये मैं भी सर्च करूंगी, आप भी सर्च करिएगा, स्पेशली वो लोग जो कि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कहीं अगर ऑप्शन नहीं है, राइट। ईद के हवाले से हम हमेशा ये कह रहे होते हैं कि वो रिश्तेदार जिनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी उनसे बात करें, या वो फ्रेंड्स जिनसे आप फॉर सम रीज़न नाराज़ हो गए हैं। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, गिविंग योर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ हो किसी से लड़ाई हुई और आपने ईद पे बोला हो कि जाने दें, हाँ बिल्कुल, आई मेक श्योर इस तरह होना चाहिए। और स्पेशली जब आप ईद उल फितर होती है तो पूरे 30 दिन आप रोज़े रखते हैं, तो एक अलग ही स्पिरिचुअल आपका एक वो होता है ना, आप एक डिफरेंट जोन में होते हैं। तो जब ईद आती है तो वो आपको ऐसा लगता है कि यार वो बहुत सारे बर्डन्स जो आपके 10-11 महीने में जमा हुए हैं, वो आप यू फील लाइटर एंड बेटर। तो वो फिर आपको ये होता है कि यार बस जो भी है, चलो जिससे लड़ाई हुई, कोई भी वजह थी, कुछ हुआ, वो माफ़ कर लें। तो ये ज़रूर करना चाहिए, मेक श्योर स्पेशली अगर आपकी फैमिली में किसी से, आपके करीबी बहन भाइयों में भी कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, सो ज़रूर जस्ट ये ना सोचें कि वो पहल करें। आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बड़े होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहल करें। तो ये मैं सबको मैसेज दूंगा, और ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे याद दिलाई कि ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।